और बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस जो है कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बरकरार है, तनाव बरकरार है रूस और यूक्रेन के बीच। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति में बातचीत भी हुई है। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन मसले पर गहन चर्चा हुई है। अमेरिका ने कल ही अपने देश के नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी थी और यह अंदेशा जताया था कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कह सकते हैं एक उस मुहाने पर खड़ा है। ये यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद छिड़ा है, उसके बाद ये कहा जाए कि रूस जो है कभी भी हमला यूक्रेन पर कर सकता है। और देखिए, महायुद्ध का खतरा भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर एक दूसरे पर हमला करते हैं रूस और यूक्रेन, तो इस पर कई दूसरे देश भी एक दूसरे का समर्थन करेंगे। खतरा मंडरा रहा है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या खतरा हो सकता है। तो देखिए, महायुद्ध की आहट नजर आ रही है। बिला रूस से यूक्रेन को घेरने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका ने पोलैंड में सैनिक भी उतारे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि महायुद्ध की आहट सामने आ गई और क्या कुछ इसे लेकर चल रहा है। तो देखिए, यूक्रेन को घेरने का प्लानिंग चल रही है। तो अमेरिका ने पोलैंड में सैनिक भी भेजे हैं। बड़ा युद्ध होने वाला ऐसा कहा जा रहा है और रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ, युद्ध हुआ, तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने चेतावनी दी है। पोलैंड में अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने अपने सैनिक को अलर्ट पर कर दिया। सेना का युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। बाइडेन ने 3000 नए सैनिक भेजे हुए हैं, यह कहा जा रहा है। तो रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन ने 80,000 अमेरिका की सैनिक जो है भेजे गए हैं यूरोप में। और देखिए, अमेरिकी सैनिक जो है ये गए हुए हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी सैनिक गए हुए 80,000 की तादाद इनकी बताई जा रही है। सीमा पर बढ़ाई जा रही है चौकसी और सीमा पर तैनाती भी बढ़ गई है। यूक्रेन को 3 तरफ से रूस ने घेर लिया और कहा जा रहा है कि तीनों तरफ से घेरने की एक चुनौती, और कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर कब्जा भी कर सकती है रूस, ऐसी जानकारी मिल रही है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है मामला। देखिए, यूक्रेन जिस मुहाने पर खड़ा है, रूस देखिए वहां खड़ा है। पोलैंड बेलारूस है और इसे घेरने की तैयारी रूस ने कर ली है। कैसे घेरने की तैयारी की जा रही है? 3 तरफ से घेरने की बात रूस की तरफ से कही जा रही है और युद्ध अभ्यास भी यहां शुरू हो गया है। यह कहा जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो पहले से रूस ने तैयारी कर रखी है और 3 तरफ से यूक्रेन को घेरने की तैयारी रूस की है। युद्ध अभ्यास वहां चल रहा है। 500 से ज्यादा टेंट वहां रूस की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इस बीच यह भी खबर आई है कि पूरी तैयारी रूस के तरफ से कर ली गई है। कभी भी रूस जो है वो हमला कर सकता है, यानी ये तय हो गया। ये कह सकते हैं कि कभी भी रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है कि रूस पर अचानक हमला किया जा सकता है। और देखिए, रूस और यूक्रेन में तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक, अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत भी हुई है। यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। महायुद्ध को लेकर अमेरिका ने अलर्ट रखा हुआ है अपने यहां। अमेरिका अलर्ट मोड पर है और 48 घंटे में महायुद्ध होगा, ऐसा कहा जा रहा है। युद्ध को लेकर अमेरिका बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, ये जानकारी मिल रही है। और अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी और 48 घंटे में यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी। अगर युद्ध होता है तो अमेरिका कह रहा है युद्ध होने के बाद वहां से नागरिकों को निकालना मुश्किल होगा। कुछ दूतावास खाली करने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, दूतावास को खाली करने की तैयारी की जा रही है। बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान भी इस मामले पर सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार उनका बयान सामने आया है और जैक सुलिवन ने बोले कि पुतिन युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार और कभी भी युद्ध हो सकता है। कभी भी हमले का आदेश जो व्लादिमीर पुतिन है वो दे सकते हैं। यूक्रेन पर हमला हो सकता है। ये बड़ी तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। और देखिए, कई तरह की तैयारी रूस ने भी कर रखी है यूक्रेन पर
हमला करने की। क्या कुछ और तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है, जानते हैं एक छोटे से इस पैकेज के जरिए से। रूस यूक्रेन के बीच विवाद खत्म होने की बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेर कर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जिसके बाद यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने अंदेशा जताते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, लिहाजा अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। तनाव को देखते हुए जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर एक दूसरे से बात की है। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन सीमा को घेर रखा है। वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन सीमा पर तैनात हैं। 20 दिनों से यूक्रेन की किलेबंदी कर रहा है रूस। परमाणु बम वाली मिसाइलें भी रूस ने तैनात की है। इसके अलावा फाइटर जेट को सीमा पर तैनात किया गया है। ये जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनात किया है। 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक इस वक्त यूक्रेन की सीमा पर अभ्यास में जुटे हैं। यूक्रेन सीमा को रूसी सैनिकों ने 3 ओर से घेर लिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। सीमा पर 550 से अधिक टेंट भी लगाए गए हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन सीमा से लगे ओजोव सागर में नौसेना अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े उसके सारे कनेक्शन काट दिए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए मैदान में उतरे हैं। नाटो भी यूक्रेन की मदद कर सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन भेजी है अपने हथियारों की खेप। करीब 8,500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। करीब 1500 करोड़ की मदद भी भेजी गई है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें दी हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूक्रेन को सौंपी गई है। ब्रिटेन के सैनिक भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट हैं। यूक्रेन में फौज के साथ 27 देशों के लड़ाके मौजूद हैं। इन लड़ाकों में ज्यादातर रूस के दुश्मन देशों के नागरिक हैं। अमेरिका पहले ही अपने नागरिकों से यूक्रेन से तुरंत लौटने की अपील कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अभी हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों से अपील करते हैं कि वे यूक्रेन छोड़कर जल्द अमेरिका आ जाएं। अमेरिका के बाद कई और देशों ने नागरिकों से वापस लौटने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए सवाल यह उठता है कि आखिर रूस युद्ध क्यों चाहता है, आखिर रूस यूक्रेन पर कब्जा क्यों करना चाहता है। तो चलिए आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। तो देखिए कैसे बना यूक्रेन, आपको बता रहे रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे रूस, और इसके बाद ये हम आपको बताने की कोशिश करें कि कैसे यूक्रेन बना। 1917 में रशिया की क्रांति हुई थी। जी हाँ, 1917 में, और क्रांति के बाद रूस और यूक्रेन बिखर गए थे। जी हाँ, बिखरा हुआ था, और 1917 के क्रांति के बाद से रूस और यूक्रेन में बिखरा हुआ। यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इसके बाद 3 साल तक ही यूक्रेन आजाद रह पाया, और 1920 में सोवियत संघ में शामिल हुआ था यूक्रेन। इसके बाद देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ सोवियत संघ का। 15 नए देशों में यूक्रेन भी शामिल हुआ था, और नए देशों में शामिल हुआ था। और अब देखिए अब जो स्थिति है, एक बार फिर रूस जो है यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, और कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। और रूस पर यह भी कहा जा रहा है कि कभी भी रूस जो है हमला कर सकता है यूक्रेन पर। यानी तनाव के बीच कहा जा रहा है कि अब जो भी नागरिक है वहां, जो भी नागरिक है यूक्रेन में है, वो बाहर आ जाए। रूस के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर 1 घंटे की बातचीत हुई है, और देखिए नागरिक
अमेरिका के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन में जो नागरिक उनके देश के रह रहे हैं उनको वापस लौटने की बात कही है। नागरिक यूक्रेन छोड़े, हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन देश हैं जिन्होंने कहा कि नागरिक जो है यूक्रेन छोड़ दे। अमेरिका है, नीदरलैंड है, उसके अलावा दूसरे देश भी है जिन्होंने ये कहा कि आप देश छोड़ दे। ऑस्ट्रेलिया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को भी कहा गया, न्यूजीलैंड के नागरिक जो यूक्रेन में रहते हैं उनको कहा गया कि जल्द से जल्द वो यूक्रेन छोड़ दे, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है, रूस कभी भी हमला कर सकता है यूक्रेन पर। नॉर्वे भी इन देशों में शामिल है। नॉर्वे ने भी कहा है कि जो उनके नागरिक है वो बाहर आ जाए। जापान भी इसमें शामिल है, देखिए जापान ने भी कहा है कि उनके नागरिक यूक्रेन से बाहर आ जाए। डेनमार्क का भी नाम शामिल है जो अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की बात कह रहे हैं। और सवाल यह भी उठ रहा कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आई है। तो रूस जो है एक बार फिर से यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। हालांकि रूस की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सामने आ गए हैं और रूस जो है पूरी तैयारी कर चुका है। कहा जा रहा है कि कभी भी रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर। हालांकि अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया था कि 48 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है रूस पर। रूस जो है कब्जा कर सकता है यूक्रेन पर और पूरी तैयारी रूस की तरफ से की गई है। 3 तरफ से रूस ने अपने सैनिकों को बिठा रखा है। यूक्रेन की सीमा पर 3 तरफ से घेरने की तैयारी है और नौसेना ने भी अभ्यास शुरू कर दिया है। हालांकि पुतिन के खिलाफ बाइडेन ने भी तैयारी की है। पुतिन और बाइडेन के बीच 1 घंटे की बातचीत हुई फोन पर और पुतिन को बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि अगर रूस हमला करता है यूक्रेन पर तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि इस 1 घंटे की बातचीत पर क्या निकल कर सामने आया ये अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा हुआ तो कई देश बट जाएंगे। तीसरे युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा हो जाएगा और कई देश रूस का साथ देंगे तो कई जो है यूक्रेन के साथ अमेरिका के साथ होकर आ जाएंगे। तो रूस और यूक्रेन में देखिए तनाव बरकरार है और बाइडेन ने भी, अमेरिका ने भी तैयारी करके रखी है कि अगर रूस हमला करता है यूक्रेन पर हमला करता है तो फिर अमेरिका जो है वो यूक्रेन का साथ देगा। और ब्रिटेन भी इस कड़ी में खड़ा हो गया है। अमेरिका और रूस का राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन के पर 1 घंटे की बातचीत हुई है। अमेरिका जो है यूक्रेन के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला कर सकता है और रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ है।